नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर मध्यस्थता कराने वाली पेशकश को आज भारत के विदेश मंत्रालय ने ना कह दिया है। यानी कि साधारण शब्दों में कहूं तो डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो भारत ने ठेंगा दिखा दिया। भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि यह जो भी मामला है, यह द्विपक्षीय मामला है। हमें किसी तीसरे की यहां आवश्यकता नहीं। आज भारत के प्रधानमंत्री पंजाब के आदमपुर एयरबेस पे थे। ये वही आदमपुर एयरबेस है जिसके बारे में पाकिस्तान कहता था कि हमने आदमपुर में S-400 को जो है ध्वस्त कर दिया। मजे की बात है कि आज प्रधानमंत्री जी जब वहां थे तो उन्होंने पीछे देखो, पीछे की अगर हम बात करें तो उनके पीछे जो है वो S-400 जो है वो लगा हुआ था। वहां सुखोई का विमान भी था। यानी कि पाकिस्तान कह रहा था कि हमने आदमपुर एयरबेस को जो है उड़ा दिया है। और प्रधानमंत्री जी आज आदमपुर एयरबेस पे पहुंचकर वहां से मस्त भारत की सेना को संबोधित करके उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हुए, उनको शाबाशी देते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए और ये भी कहते हुए कि पूरा भारत जो है वो भारतीय सेना का ऋणी रहेगा, पाकिस्तान को दिखा दिया है कि भैया ये जो तुम्हारा वीडियो गेम वाला जो तुम फोटो एडिट उडिट करके तुम लगा रहे हो ना, है ना? वो भारत में नहीं चलेगा। भारत में कुछ नहीं हुआ है। ठीक? इसके बाद अगर हम बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर 7 मई से जो शुरू हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य एक ही था कि आतंकियों को, आतंकियों के आकाओं के को, आतंकियों के पालनहारों को, यानी कि आतंक को जो है वो जड़ से जो भारत को मिटाना है, वो भारत मिटाएगा। उसके बाद 9 केंद्र पे जो है आतंकियों के गढ़ थे, उस पर भारत ने हमला किया। लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को शुरू हुआ दोस्तों, उस ऑपरेशन सिंदूर की कड़ी में एक नई कड़ी जुड़ गई आज 13 मई को, जब जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर एनकाउंटर करने के लिए एक नया ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन किलर। क्या है ऑपरेशन किलर? इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे। चैनल पे पहली बार हो आप दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय पर मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और जैसा कि मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट किया तो मैंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर मध्यस्थता कराने की जो अमेरिका की पेशकश थी, जो ट्रंप की पेशकश थी, उसको भारत ने ठेंगा दिखा दिया। आपके स्क्रीन पर ये जो तस्वीर दिख रहा है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है, इस वार को जो है, इन्होंने सीज फायर करा दिया है। वैसे कल प्रधानमंत्री मोदी जी जब राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये कोई सीज फायर नहीं है, ये कहीं भी युद्ध विराम नहीं हुआ है, हमने युद्ध विराम नहीं किया है, हमने बस सामने वाले को मौका दिया है, क्योंकि सामने वाला आकर खुद गिड़गिड़ा रहा था कि भैया छोड़ दीजिए, अब नहीं। तो जब सामने से डीजीएमओ का कॉल हमारे डीजीएमओ को आता है तो हमारे डीजीएमओ ने सीधे एक ही चीज कहा था कि अब तुम आतंक रोक दो, हम नहीं करेंगे, आगे से कुछ दिखेगा तो फिर हम तुम्हें तोड़ेंगे। लेकिन अभी हमने कहीं भी युद्ध विराम नहीं किया है, पूर्ण विराम नहीं किया है, हमने तो बस अल्प विराम किया है। हम तो बस तुमको मौका दे रहे हैं कि सुधर जाओ, हमें तुमसे युद्ध नहीं लड़ना है, हमें तो बस आतंक का सफाया करना है, हमें तो पाकिस्तान के नागरिकों के साथ भी नहीं लड़ना है, हमें तो पाकिस्तान की सेना के साथ भी नहीं लड़ना है। वो तो तुम्हारी गलती है कि हम आतंकियों को मार रहे थे, तुम उनके पीछे पीछे आगे बचाने के लिए। अच्छा, गलती भी नहीं है तुम्हारी, तुम्हारे में और आतंकियों में अंतर क्या है? पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के आतंकी दोनों सेम है ना? पाकिस्तान पीएएफ की बात करें तो पाकिस्तान एयरफोर्स नहीं, पाकिस्तान आतंकी फोर्स है। तो कोई अंतर नहीं है, तुमने कोई गलती नहीं की है, लेकिन कोई बात नहीं, सुधर जाओ, हम फिर से मौका दे रहे हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि ट्रंप बोलते बोलते यह बता दिए कि कश्मीर के मुद्दे पर अगर आप हमको बुला के बातचीत करोगे, हमको मध्यस्थ बनाओगे, हमारी बातों को सुनोगे, तो हम तुम दोनों के साथ जो है वो ट्रेड व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे, मतलब व्यापार करेंगे। तो कुल मिलाकर ये अमेरिका ने ये दिखाया है, ट्रंप ने दिखाया कि भैया हम व्यापारी हैं, हमको व्यापार करना है, हमको अपने व्यापार से मतलब है और व्यापार के लिए हम किसी का व्यापार कर देंगे, किसी चीज का व्यापार कर देंगे। तो भारत ने तो सीधे मना कर दिया है कि हमारा ये इंटरनल मामला है, हमें कोई मतलब नहीं है आपका, आप अपने काम से मतलब रखिए, हमारी चीजों में अपना टांग मत लड़ाइए। क्योंकि हमारी नीति है कि हम आपस में सुलट लेंगे, किसी तीसरे को शुरू से नहीं घुसने देते हैं, तो अब कहां से घुसने देंगे।
ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए चीजों को आगे और भी समझते हैं। अब आपके स्क्रीन पर यह भी तस्वीर दिख रहा है जो कि रणधीर जायसवाल जी दिख रहे हैं जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। आज यह मीडिया को जो है संबोधित कर रहे थे और इन्होंने कहा कि हमारा लंबे समय से राष्ट्रीय रुख रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय रूप से सुलझाना होगा। इसे घोषित नीति में कोई बदलाव नहीं माना जाएगा। अच्छा, घोषित नीति की अगर हम बात करें तो भारत ने अपनी नीतियों में परिवर्तन कर लिया है। भारत ने कहा कि देखिए, अभी तक तो हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के साथ कुछ और, अब हमारी नीतियां चेंज हो गई हैं। अब हम कुछ और बात करें। क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे आतंकवाद रोको। हम बात करेंगे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसको खाली करो, ठीक? क्योंकि अब बात केवल कश्मीर की नहीं होगी, अब बात होगी कश्मीर को खाली करने की। और कश्मीर को जब तुम खाली करोगे तभी हम तुमको तुम्हारे साथ जो है वो बात करेंगे। ठीक। तो कुल मिलाकर मामला कुछ इस प्रकार से जो है ये चल रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि कल भी प्रधानमंत्री ने जो है वो देश को संबोधित करते हुए विश्व को जो है एक संदेश दिया था। बुद्ध के माध्यम से विश्व को बहुत बड़ा संदेश दिया था। आपने स्माइलिंग बुद्धा और लाफिंग बुद्धा, चाहे न्यूक्लियर टेस्ट जो भारत की हुई, और कल आप जानते हैं कि कल का जो दिन था वह बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन अगर हम बात करें तो भारत ने बुद्ध के माध्यम से युद्ध ना करने और युद्ध की आवश्यकता शांति के लिए क्या है, एक संदेश दिया। भारत ने बुद्ध के माध्यम से चीन को भी संदेश दे दिया। भारत ने बुद्ध के माध्यम से अमेरिका को भी दे दिया कि हमने पहले भी न्यूक्लियर टेस्ट किया था। और भारत ने बुद्ध के माध्यम से पाकिस्तान के उस एयर बेस की भी बात की, उस किराना हिल्स की भी बात की जिसके बारे में चर्चा की जा रही है कि वहां कुछ तो गड़बड़ है। अब वो दया को पता करना पड़ेगा जाके कि वहां क्या गड़बड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि इस समय भारत की सेना ने जो है एक नए ऑपरेशन की शुरुआत की है जिसका नाम है ऑपरेशन किलर, जिसकी जानकारी जो है वह एडीजीपीआई इंडियन आर्मी के द्वारा जो है जानकारी दी गई। और कहा गया कि राष्ट्रीय राइफल्स के यूनिट के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है। और यह सोफिया में जो है शुरुआत की गई है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये होगा कि आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा। आप टाइमिंग पर ध्यान दीजिएगा कि इसको आज जो है 13 तारीख को, जब मैं आपके लिए बना रहा हूं तो 5 घंटे पहले का पोस्ट है, लगभग 1 बजे के आसपास का पोस्ट है। तो 13 मई को आज 1 बजे जो है भारतीय सेना के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन के द्वारा जो है सोशल मीडिया एक्स पर ऑपरेशन केलर के बारे में जानकारी दी गई। और इसमें यह भी कहा गया कि भारतीय सेना का जो राष्ट्रीय राइफल है वह खुफिया सोर्सेस से सोफिया के शोकल केलर, देखिए शोकल आपका एरिया दिख रहा होगा, है ना? तो इनमें इसमें बात हुआ है, इसमें हम लोग देखते हैं, हाँ, एरिया शोकल केलर, ठीक है। तो शोकल केलर इलाके में आतंकियों के होने की जानकारी मिली है और इसके बाद भारतीय सेना ने सर्च एंड डिस्ट्रॉय यानी कि आतंकियों को ढूंढकर मारने का ऑपरेशन लॉन्च किया है। दरअसल ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के सोफिया जिले के शोकल केलर में हो रहा है, इसलिए उस गांव के नाम पर ही इस ऑपरेशन का नाम ही जो है वह ऑपरेशन केलर रख दिया गया है। और ये सोफिया कस्बे के 12.5 किलोमीटर और श्रीनगर से 47 किलोमीटर दूर का जो क्षेत्र है, यहां यह ऑपरेशन चला रहा जा रहा है। क्योंकि यह क्षेत्र पूरा का पूरा जो है वह घने जंगलों वाला है और यहां सुखरू फॉरेस्ट इस क्षेत्र को कहा जाता है। और इस इलाके में अगर हम बात करें तो हमेशा आतंकी गतिविधियों की जो है वो खबर आती जाती है। आप अपने स्क्रीन पर बड़े ध्यान से पहले इस मैप को देख लीजिए, फिर आपको ये समझना बहुत आसान होगा। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये जम्मू कश्मीर का मैप दिख रहा है और जम्मू कश्मीर के मैप में आप देख रहे होंगे ये पीर पंजाल रेंज दिख रहा है। इस पीर पंजाल के रेंज में आप यहाँ श्रीनगर देख रहे हैं, ठीक? आप देखिए यहीं से आपको किशनगंगा, झेलम और चेनाब नदियां बहते हुए नजर आ रही है। ये क्षेत्र देख लीजिए, ठीक? अब आगे हम थोड़ा-सा और भी मैप देखते हैं, और भी मैप देख लीजिए। अब आपने स्क्रीन पर आप देखिए कि कश्मीर का वह क्षेत्र जो कि हमेशा टेरर के लिए जाना जाता है ना? हमेशा घटनाएँ होती हैं, जैसे उरी हो गया, बारामूला हो गया, बडगाम हो गया, पुलवामा हो गया, सोफिया हो गया, है ना? रियासी हो गया, कोकराम हो गया, राजौरी हो गया और पुंछ हो गया। ये क्षेत्र जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक? हम बात कर रहे हैं किसकी? सोफिया की, जो कि आपके स्क्रीन पर ये देखने को मिल रहा है। अब प्रश्न ये है कि ये जो सोफिया का जो क्षेत्र है, जैसा कि मैंने कहा कि पीर पंजाल के क्षेत्र में आपको देखने को मिल रहा है। और ये आपको जो एरिया दिख रहा है ये एलओसी का, ये जो रेड वाला लाइन है वह लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी का क्षेत्र देखने को मिल रहा है। अब प्रश्न यही है कि सोफिया का जो ये क्षेत्र है, यह क्षेत्र आतंकियों का गढ़ क्यों बना हुआ है?
आतंकवादियों और घुसपैठियों के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये जो पीर पंजाल का क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, यह घुसपैठ करने के लिए सबसे आसान और सबसे मुफीद जो है वो आतंकियों के लिए। पीर पंजाल की पहाड़ियां जो है वो पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी आपको जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक, तो ये जम्मू कश्मीर और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर दोनों में बसा हुआ है, घने जंगल हैं और इसमें इतना घना जंगल है कि 100 मीटर की दूरी से भी आप कोई भी गतिविधि जो है वो देख नहीं पाएंगे। ठीक, और इसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये जो क्षेत्र अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमने कहा कि सोफिया आपने देखा ही, लेकिन साथ में आपने वो सारे ये पीर पंजाल के आसपास के क्षेत्र देखे, जो कि उरी, बारामूला, पूंछ, राजौरी, रियासी, पुलवामा, बडगाम, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो लंबे समय से अगर हम बात करें, तो यह क्षेत्र आतंकियों के घुसपैठ का एरिया रहा है। और यह क्षेत्र जो है वह दक्षिण कश्मीर का सबसे ज्यादा अगर घुसपैठ अगर हम बात करें, तो दो क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। कौन से दो क्षेत्र हैं? एक क्षेत्र आपको पूंछ यहां नजर आ रहा है और दूसरा क्षेत्र आपको राजौरी यहां देखने को मिल रहा है। ठीक है ना? पूंछ और राजौरी ये सबसे ज्यादा घुसपैठ का क्षेत्र है, क्योंकि इसी रास्ते से आतंकी घुसते हैं और यहीं से घुसते हुए वो कहां पहुंचते हैं? सोफिया के क्षेत्र में पहुंचते हैं। ठीक है ना? और यहां पहुंचकर जो है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा घना जंगल है, बहुत ज्यादा खूबसूरत एरिया है, तो यहां आतंकी आके अपने आप को छुपा लेते हैं। तो हमने पूरा क्षेत्र देखा, चाहे कुपवाड़ा की बात करें, उरी की बात करें, तंगधार की बात करें, पूंछ की बात करें, राजौरी के बारे में बात करें, यह पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो पहाड़ी है। लेकिन सोफिया के बारे में बात करें, तो यह क्षेत्र आपका मैदानी क्षेत्र है और यहाँ सेव के बागान है, घने जंगल है। ठीक, अब यहां अगर हम एक बात और भी बात करें, तो यह क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ सड़कों का बढ़िया यानी कि ट्रांसपोर्ट का बढ़िया एरिया है, आबादी बहुत ज्यादा यहाँ है। तो इसलिए इस आबादी के बीच में जब आतंकी आते हैं, तो उनको जो है वो छुपना बहुत आसान होता है और छुप कर बाकी सारे अपने एक्टिविटीज को उस भीड़ में बहुत आसानी से जो है वो कर लेते हैं। इसलिए सोफिया का क्षेत्र जो है वो आतंकियों के लिए सेफ जोन के रूप में जो है वो देखा जाता है। अब थोड़ा-सा और भी हम मैप को बड़े ध्यान से देखिए, आप अपने स्क्रीन पर पूंछ राजौरी देख रहे हैं, ये मैप आपने देख लिया, थोड़ा-सा और आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है? ये आप सोफिया का क्षेत्र देख रहे हैं, ठीक? क्लियर है? बगल में आपको बडगाम, उधर पुलवामा, उधर अनंतनाग का क्षेत्र और नीचे कुलगाम का क्षेत्र जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। चलिए और बढ़ते हैं। अब आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये मैप दिख रहा है, इंडिया का मैप दिख रहा है और इंडिया के मैप में अगर आप हम बात करें, तो कच्छ के क्षेत्र यानी कि गुजरात के क्षेत्र से अगर हम कश्मीर के क्षेत्र तक अगर हम बात कर रहे हैं, तो भारत और पाकिस्तान की जो कुल सीमा की लंबाई है वो 3,323 किलोमीटर है। अब इस 3,323 किलोमीटर की सीमा में अगर हम बात करें, तो केवल अगर हम कश्मीर के क्षेत्र का अगर हम विस्तार की बात करें, तो केवल यहीं का अगर हम देख रहे हैं, तो 1,000 किलोमीटर का विस्तार जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है ना? यानी कि इस क्षेत्र में 1,000 किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा है जहां की घुसपैठ करने के लिए बहुत आसान है, क्योंकि घने जंगल आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो यहाँ बाढ़ तो लगे हुए हैं, लेकिन बाढ़ लगने के बाद भी अगर हम बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, चाहे जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, चाहे एलओसी की बात कर रहा है, ठीक है? तो बाढ़ तो लगा हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि ये क्षेत्र जो है ऊंचाई का क्षेत्र है, यहाँ बर्फबारी हमें देखने को मिलता है, यहाँ हमें हिमस्खलन देखने को मिलता है, तो काफी कुदरती समस्या यहाँ जो होती है, इसके चलते 1,000 किलोमीटर में से अगर हम बात करें, तो 400 किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा है जहां की बाढ़ जो है वो हमेशा खराब हो जाते हैं और इसको ठीक कराने में समय लगता है। और ये जो ठीक कराने और खराब होने के बीच का जो समय है, इस समय का फायदा जो है वो आतंकी उठाते हैं और इस समय ये एंट्री कर जाते हैं। अब आतंकी जब इस क्षेत्र में एंट्री करते हैं, जिस क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र में आतंकियों के एंट्री करने के बाद यहाँ के जो लोकल्स हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वह इनको बहुत ज्यादा जो है वो सपोर्ट करते हैं। यानी कि जैसे ही पूंछ के एरिया में, राजौरी के एरिया में घुसपैठ हो जाता है, आतंकी जंगलों में आ जाते हैं या वहां के मौजूद गुफाओं में वो रहना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद वो सोफिया में दाखिल होते हैं, तो जितने भी अलगाववादी सोच के लोकल लोग हैं, वह इन आतंकियों को सपोर्ट करने लगते हैं, इनको छिपाने लगते हैं और इसके कारण जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है कि यह छुप के अपनी गतिविधियों को चला ले और सुरक्षा कर्मी जो है इनको पकड़ नहीं पाते हैं। जैसे पहलगाम के क्षेत्र में हमने देखा, तो हमने देखा कि 22 अप्रैल से अगर आज 13 मई तक की बात करें, लगभग 20 दिन हो चुका है। 20 दिन में अभी तक 6 लोगों को पकड़ के अभी तक नहीं पकड़ा गया है कि वो 6 आतंकी कौन थे जिन्होंने 26 लोगों की हत्या की। इसका मतलब है कि वो आतंकी वहीं कहीं
जो है वो छुपे हुए हैं, जिनको लोकल्स का सपोर्ट है। अच्छा, अलगाववादी सोच के चलते जो लोकल युवा है, वह बहुत आसानी से जो है आतंकी संगठनों के साथ जुड़ जाते हैं। तो सोफिया के कई लोग हमेशा जो है आतंकियों के घरों में छिपने को लेकर जो है, ये हम देखते हैं कि हमेशा छिपने या कुल मिलाकर बात करें तो लॉजिस्टिक सेवा भी जो है वो देखने को मिलती है। अब ये आतंकी जब आबादी के इलाके में रहते हैं, तो इनकी जिंदगी काफी कम हो जाती है ना? अच्छा, सोफिया के बारे में बात करें तो धीरे-धीरे लोगों की सोच जो है बदल रही है ना? क्योंकि कई सारे अब वहाँ के लोग जो है नेशनलिस्ट होते जा रहे हैं, ठीक है? अभी हाल-फिलहाल की चुनाव की बात करें तो जिस चुनाव में वहाँ के एक निर्दलीय विधायक की जीत हुई, तो यह जीत बताती है कि ऐसे लोग जो आतंकियों को सपोर्ट नहीं करते हैं, वह आबादी के इलाके में अगर टेररिस्ट मूवमेंट देखते हैं तो इसकी खबर जो है वो जल्दी से पुलिस और आर्मी को भी दे देते हैं। तो पुलिस और आर्मी को ऐसे लोगों को पकड़ना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। ठीक? अब अगली अगर हम बात करें, तो कुल मिलाकर ये जो ऑपरेशन किलर है, तो इस ऑपरेशन किलर में अगर हम बात करें जो कि लश्कर-ए-तोयबा से जुड़े हुए 3 आतंकी हैं, इन 3 आतंकियों को पहचान के मार दिया गया है। ठीक? तो ये आतंकियों के बारे में बात करें, जैसा कि सबसे पहला ये अदनान सफ़ी डार नज़र आ रहा है, जो कि सोफिया के जैनापोरा का रहने वाला है और इसने लश्कर-ए-तोयबा को जो है वह 18 नवंबर 2024 को जॉइन किया और साथ में टीआरएफ का भी। टीआरएफ के बारे में बात करें तो जो पुलवामा अभी पहलगाम का जो अभी मामला हुआ था, इस पहलगाम के मामले में अगर बात करें, तो टीआरएफ का नाम हमें देखने को मिल रहा है। ठीक? दूसरा अगर हम बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए अमीर अहमद डार, जिसको मारा गया है आज, 27 साल का है और ये भी लश्कर-ए-तोयबा का है और 30 सितंबर 2023 को जो है इसने जॉइन किया है। तीसरा अगर हम बात करें तो शाहिद अहमद कुट्टी है, जिसको मारा गया, ये भी लश्कर-ए-तोयबा और टीआरएफ का है। हरिपुरा सोफिया का रहने वाला है, इसने भी 2023 में जो है वो जॉइन किया है। तो इन सभी को जो है आज हमारे अ, सेना के जवानों ने जो है इन सभी को जो है वो आज इनका एनकाउंटर कर दिया है। ठीक? लेकिन फिर एक प्रश्न होता है कि ऑपरेशन किलर और ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर भी अभी स्टार्ट हुआ है, ऑपरेशन किलर भी अभी शुरू हुआ है, तो क्या ऑपरेशन किलर और ऑपरेशन सिंदूर के बीच में कोई संबंध है? दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन केलर को लेकर अगर हम बात करें, तो दोनों अलग-अलग ऑपरेशन हैं, जो कि भारतीय सेना के द्वारा चलाई जा रही है। दोनों का मकसद भी जो है वो अलग-अलग है। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद है आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक करना, उन्हें नेस्तनाबूद करना, उनको मिट्टी में मिला देना। यानी कि आतंक को जड़ से नष्ट करना। ऑपरेशन केलर का मकसद यह है कि साउथ कश्मीर के क्षेत्र में जो जंगलों में छिपे हुए आतंकी हैं, उनको ढूंढकर उनका एनकाउंटर करना। ऑपरेशन सिंदूर भी इस समय चल रहा है, ऑपरेशन केलर भी इस समय चल रहा है और अभी ये ऑपरेशन केलर आपको जो देखने को मिल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य उन 6 पहलगाम के आतंकियों को भी पकड़ना है, उनकी भी तलाश जो वो की जा रही है, क्योंकि सुरक्षा बलों के लिए वो एक बहुत बड़ा टारगेट बना हुआ है कि वो गए कहाँ? उनके ऊपर 20 लाख रुपए तक के इनाम भी रख दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उनको नहीं पकड़ा गया है, तो एक बहुत बड़ा टारगेट है। ठीक? तो अगर हम बात करें तो इस प्रकार के जो ऑपरेशंस हैं, ये टारगेटेड ऑपरेशन है और ऑपरेशन सिंदूर का तो हमने बहुत पहले ही क्लियर किया है कि ये पूरा का पूरा जो उद्देश्य है कि वो ऑपरेशन सिंदूर की वो जड़ से खत्म करना है। लेकिन ऑपरेशन किलर की बात करें तो ये एक सर्च ऑपरेशन है और डिस्ट्रॉय करने का ऑपरेशन है, एनकाउंटर करने का ऑपरेशन है और इस प्रकार के ऑपरेशन जो है वह आर्मी हमेशा समय-समय पर जो है वो चलाती रहती है, जिसका उद्देश्य ये है कि सिंदूर के माध्यम से जड़ को खत्म करना है, लेकिन जो पहले से आतंकी पैदा हो चुके हैं, जो भारत के अंदर घुसे हुए हैं, उनको ढूँढ-ढूँढ कर मारने की भी आवश्यकता है। और इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल जब राष्ट्र को संबोधित किया था, तो बहुत साफ लहज़ों में उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ नाम नहीं या देश के कोटि-कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है, ठीक है? जो कि 6 मई से की देर रात 7 मई की सुबह पूरी दुनिया के लिए प्रतिज्ञा का परिणाम जो है पूरा दुनिया ने देखा है। ठीक? तो कुल मिलाकर अखंड प्रतिज्ञा शब्द का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व को बताया है कि भारत आतंकी ठिकानों और आतंकियों को खत्म करने की नीति जो है वह जारी रखेगा और यही बात 11 मई को रक्षा मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों सेनाओं के जो ऑपरेशंस हेड है उन्होंने भी कहा। साथ में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी ये पूरी की पूरी बात यही कही कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वह एक नया बेंचमार्क तय कर रहा है, जो भारत की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन्स के न्यू नॉर्मल्स के बारे में बात कर रहा है। यानी कि अब भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी तरह का एक्शन लेने में बिल्कुल नहीं हिचकेगा, चाहे उसे पाकिस्तान में घुसकर जो है वो मारना पड़े, भारत अब एक्शन लेगा। यानी कि एक नया भारत है जो कि घुस के मारेगा,
बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं। यानी कि भारत जो है वह पाकिस्तान के माध्यम से विश्व के सभी देशों को संदेश दे रहा है कि भैया तुम आतंकवाद पर जो है वो टॉलरेंस की नीति अपनाओ, हम जीरो टॉलरेंस की नीति ही अपनाएंगे। आप कौन-सी नीति अपनाएँगे? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने कमेंट हम तक पहुँचाते रहें। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हँसते-खेलते, मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।